हेलो गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य भारद्वाज और आज हम बात करने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। कैसे होते हैं, क्या रिजल्ट रहे इस बार के और उनका इस बार का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस बार दो मेन स्ट्रीम कैंडिडेट्स थे। रिपब्लिकन पार्टी से सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके रनिंग मेट माइक पेंस, और डेमोक्रेटिक पार्टी से कैंडिडेट जो बाइडेन, जो कि पहले भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके ओबामा के मिस्टर ओबामा के टेन्योर में, और उनकी रनिंग मेट कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट ब्लैक वुमेन है और इंडियन ओरिजिन की हैं, जो कि फेवरेट्स है सिलेक्शन में। और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन स्वीप करने की इनसे उम्मीद थी सब लोगों को। बट सबसे पहले हम उससे आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्शन होते कैसे हैं यूएस में। तो एक ब्रीफ तरीके से आपको बताऊं तो एकदम सिमिलर वे है जैसे इंडिया और यूएस में इलेक्शन होते हैं। तो यूएस में बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कंट्री को, और हर स्टेट के पास एक डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, जो कि वो इकनॉमी और उन स्टेट्स की इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनका नंबर तय होता है। जैसे कि एरिज़ोना जो है उसके पास 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो फिर ऐसे वोट्स, ऐसे ही सबके पास एक डेफिनेट नंबर ऑफ वोट्स होते हैं। जिस कैंडिडेट को 270 से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है, सेम लाइक इंडिया। तो फिर इस बार जो रिज़ल्ट रहा उसमें जो बाइडेन ने 306 इलेक्टोरल वोट्स लिए गेन करे, और ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल वोट्स गेन करे। तो रिज़ल्ट की बात करें तो जैसे इंडिया में कुछ घंटों के बीच में रिज़ल्ट आ जाता है, यूएस में थोड़ा अलग है। वहाँ पे कुछ दिन भी लग जाते हैं जैसे इस बार लगे। तो पहले जो 2 दिन थे उनमें एकदम नेक टू नेक था। दोनों के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के पास अराउंड 200 वोट्स थे, और कुछ ही स्टेट्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था उनके के ऊपर कि उनसे क्योंकि डिसाइड होना था कि कौन जीतने वाला है। और वो जो लास्ट में जो स्टेट्स बच रही थी जिनके ऊपर था कि जो डिसाइडर स्टेट्स थी, उनको पहले से प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि वहाँ पे वोट्स गिनने में देरी होगी। तो वोटिंग जो क्योंकि इस बार हुई थी वो दो तरीके से हुई थी, फिजिकल वोटिंग और मेल इन बैलेट्स। मेल इन बैलेट्स पहले भी थे, बट इस बार उनको सबसे ज़्यादा यूज़ इस बार किया गया उन मेल इन बैलेट्स को, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। तो जैसा माना गया कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स हैं उन्होंने मेल इन बैलेट्स में ज़्यादा वोट्स किए, और रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स ने फिज़िकल में जाके, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वॉल्टियर्स थे, उनके लीडर्स थे, वो सबको इंसिस्ट कर रहे थे मेल इन बैलेट्स में वोट करने के लिए। तो इन दोनों पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को फिज़िकल वोट्स ज़्यादा मिले, और डेमोक्रेटिक पार्टी को मेल इन बैलेट्स वोट्स ज़्यादा मिलने का एक तरह से चांसेस थे। तो फिर जैसे कि जैसे जब ट्रंप को इलेक्शन अपने हाथों से जाता हुआ दिख रहा था, जब उनकी लीड, जो बाइडेन की लीड उनके ऊपर बहुत बढ़ रही थी, उसके बीच ट्रंप ने एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए कि ये इलेक्शन स्टील करा जा रहा है उनकी तरफ से। और वो चाहते थे कि दूसरे दिन में जब वो थोड़ा सा लीड में आए थे तभी वोटिंग बंद हो जाए और तब के रिजल्ट्स काउंट हों, ताकि वो जीत जाएं। और उनको लग रहा था कि जो मेल इन बैलेट वोट्स थे ये फेक हैं, और अभी भी लगता है। उन्होंने लॉ सूट्स फाइल किए हैं सारे कोर्ट्स में, और वो रिकाउंटिंग चाहते हैं, जो कि फ़िलहाल पॉसिबल नहीं होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आए कि ये फ्रॉड हुआ है ये सिलेक्शन में। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस बार परफॉर्मेंस दी इलेक्शन में वो बहुत ही अच्छी दी, क्योंकि क्रिटिक्स का मानना था कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी जो बाइडेन को, जो कि ऐसा नहीं हुआ। हाईएस्ट वोट्स फॉर अ सिटिंग प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप को मिले 70 मिलियन प्लस वोट्स, जबकि जो बाइडेन को 80 मिलियन प्लस वोट्स मिले, जो कि दोनों एक रिकॉर्ड्स हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बहुत अच्छी टक्कर दी। जो भी स्टेट्स में जो बाइडेन जीते हैं उनमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 1% 2% ऐसे का ही मार्जिन है। तो अब हम बात करेंगे कि यूएस इलेक्शन के इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं माइकल ओबामा के बैरक ओबामा के टर्म में। तो फिर जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के संग बहुत सारी मीटिंग्स कर रखे हैं, और दोनों लीडर्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक तरह से इंडिया के लिए अच्छा है। और जैसे कि और जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट रनिंग मेट हैं कमला हैरिस, वो तो इंडियन ओरिजिन की हैं, तो ऑफ कोर्स इंडिया को उससे फ़ायदा होना चाहिए।
बट उसी बीच में कमला हैरिस का पिछले साल हटाए गए आर्टिकल 370 के लेकर बहुत ही रेडिकल व्यूज़ आते हैं हमारी गवर्नमेंट को लेकर। वो बोलती हैं कि कश्मीरीज़ वर्ल्ड में अलोन नहीं है। तो जैसे कि वो सबके सामने एकदम खुलेआम 370 आर्टिकल का विरोध करती हैं, उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं। तो फिर उनको लेकर देखना पड़ेगा उनको, वो तो टाइम के हिसाब से पता चलेगा कि वो इंडिया के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाने में बेहतर समझेंगी। हालांकि वो आगे बढ़ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी बन सकती हैं, और इंडिया की तरफ जैसा कि माना जा रहा है उनकी तरफ उनका एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा इंडिया को उनके ऐसी पोस्ट में आने से। तो फिर बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।